नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त के अहम खबर के साथ। बस कुछ ही देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव तारीखों का ऐलान, तेलंगाना और मिजोरम के भी चुनाव तारीखों का आज ऐलान होगा। कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस का जोश आया है, तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी फुल कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले नेताओं के अपने अपने दावे क्या हैं, वो सुनिए। हमने कल बोला था कि कम से कम 4 राज्यों में सरकार बनाएंगे, 5 में भी बना सकते हैं। इस तरह चुनाव का हम स्वागत करते हैं और उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हर जगह कांग्रेस की विजय होगी। हम जीतेंगे, 5 राज्यों में जीतेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के अंदर जो हमारे प्रमुख विपक्षी हैं उनमें घबराहट है। जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं टाइम पे, अच्छी बात है। उसमें से 3 राज्यों में तो 5 साल पहले इंडिया यानी कांग्रेस जीत गई थी। इस बार सभी राज्यों में इंडिया अलायंस जीत जाएगा, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, और तेलंगाना बोनस है। आप देख लीजिए, तेलंगाना में भी कांग्रेस जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें भी तेलंगाना में नहीं मिल रही। तो तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। वहीं हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं रमन कुमार। वहीं हमारे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव भी भोपाल से जुड़े हुए हैं, केजी श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं जयपुर से, साथ ही रायपुर से मनोज बघेल भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रमन का रुख करते हैं। रमन, बस कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और रमन देखिए, इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प और लगातार हम लोग सुन भी रहे हैं, हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है, क्योंकि इस बार दिलचस्प इसलिए भी कहा जा सकता है। देखिए, ये चुनाव नई रणनीति आपने देखा बीजेपी ने उतारा, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के बाद, तो क्या समझा जाए रमन, ये जो चुनाव होंगे उस चुनाव के नतीजे होंगे बहुत कुछ तय कर देगा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए? बिल्कुल, जनता के मूड का पता तो चल जाएगा इस चुनाव के रिजल्ट से कि जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाह रही है, जनता का क्या मानना है। क्योंकि हालांकि 2018 के चुनाव के दौरान जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, उस वक्त जो है 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को भारी बहुमत से चुनाव में जीत हुई थी। इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों से ये तय होगा कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर जो चुनाव होने वाला है 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें नरेंद्र मोदी के मुकाबले नरेंद्र मोदी के लिए मैंडेट होगा या चुनाव, ये कहना काफी बड़ी बात होगी। क्योंकि अपने आप में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 2024 से पहले 2023 के इस विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल जरूर कहा जा रहा है, लेकिन सेमीफाइनल इस तौर पे कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, वो भी 3 हिंदी बेल्ट के इलाके हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां के चुनाव नतीजे इस बात की तस्दीक करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है, अमित शाह की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। क्योंकि लगातार वो लोकसभा वाइज अलग अलग राजस्थान के, मध्य प्रदेश के इलाकों में दौरा कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे की घोषणा से पहले ही उन्होंने दौरा करना शुरू कर दिया था और कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और छत्तीसगढ़ हो, क्योंकि वहां पे बीजेपी ने किसी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया है और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कमल फूल के निशान पे नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसी सूरत में सबसे बड़ी बात ये होगी कि इंडिया अलायंस के बनने के बाद से एक बड़ा चुनाव होने जा रहा है और उस चुनाव के बाद जो ये तय होगा कि इंडिया अलायंस इस चुनाव में वाकई अपनी क्या तस्वीर दिखाता है। वही हमारे साथ भोपाल से सहयोगी विपिन श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। देखिए विपिन, वाकई मध्य प्रदेश का चुनाव दिलचस्प, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया, सांसदों को उतारा गया है, लिस्ट जब आया तभी चौंका दिया गया। लेकिन देखिए, इंडिया अलायंस की बात की जाए, इंडिया अलायंस बना है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आम आदमी पार्टी जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कांग्रेस के साथ आमना सामना। तो क्या आपको लगता है कि किस तरह से ये समीकरण बन पाएगा? क्योंकि दिलचस्प इसलिए, लिस्ट जब आई थी बीजेपी की तरफ से तभी आपने देखा कि एक हवा ही बदल गई।
बिल्कुल अंजलि, देखिए एक तो लोकसभा चुनाव की अलग अलग तैयारियां देखा जाए तो इंडिया अलायंस जो बना है वो लोकसभा चुनाव के हिसाब से बना है। तो लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट लगातार उतारती जा रही है और इस बीच में अब तक ये बात भी तय नहीं हो पाई कि आखिरकार कितनी सीटों की शेयरिंग होगी, कितनी सीटों पर कांग्रेस के साथ उनकी बैठ बनेगी। लेकिन लगातार कैंडिडेट उतार चुके हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार अब 2 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर भी आ चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। और जो अब इस बीच में अगर देखा जाए तो ज्यादातर जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, चाहे वो दिल्ली की बात की जाए या फिर पंजाब की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका बड़ा नुकसान देखने को मिला है। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है, अगर आम आदमी पार्टी के साथ अगर उनका अगर सीटों की शेयरिंग नहीं हो पाती है और लगातार कैंडिडेट उतारती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहां पर नुकसान देखने को मिलेगा या मिल सकता है। दूसरी देखी जाए तो बीजेपी की एक अलग रणनीति अगर देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में। शायद ये पहला मौका है पिछले 18 साल की जो सरकार है बीजेपी की सरकार में, जब लंबे वक्त तक रहने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 16.5 साल का बड़ा कार्यकाल उनका मुख्यमंत्री का, और उस चेहरे को ही यहां पर बिल्कुल साफ तौर पर आगे नहीं रखा है बतौर मुख्यमंत्री। तो इसके पीछे भी रणनीति बीजेपी कहने की देख रही है। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है मध्य प्रदेश में, और बड़े चेहरों को उतारना, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे चेहरे, फग्गन सिंह कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय, ये बड़े चेहरे को उतारना, जिन्हीं के जरिए जन आशीर्वाद यात्रा में इनको चेहरों को आगे रखना, मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं रखना किसी चेहरा, ये तमाम बातें बताती कि बीजेपी कुछ नया कुछ कर रही है यहां पर, ताकि बीजेपी मध्य प्रदेश को किसी भी सूरत में यहां से जाने नहीं देना चाहती। 2024 के लिहाज से भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश इन 5 राज्यों में वो बड़ा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। 29 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें ज्यादा है यहां पर। हालांकि लोकसभा चुनाव में 2019 में बीजेपी यहां पर 29 में से 28 सीटों पर है, एक सीट पर सिर्फ कांग्रेस है, जो कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ है, छिंदवाड़ा की सीट। लेकिन देखा जाए तो लगातार प्रधानमंत्री के दौरे, अमित शाह का दौरा, उनका चेहरा आगे रखना प्रधानमंत्री का दौरा, ये तमाम बातें बताती है कि कहीं ना कहीं 23 और 24 के हिसाब से भी इस रणनीति को देखा जा रहा है। अगर 23 में जीतती है, 23 में जीतेंगे तो 24 में बहुत असर देखने को मिल सकता है, ऐसा बीजेपी सोच के चल रही है। इसलिए सांसदों को उतारकर, केंद्रीय मंत्री को उतारकर एक बड़ा प्रयोग करना, नया प्रयोग करना, ये तमाम बातें बताती हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो बीजेपी के लिए ये मध्य प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि कांग्रेस लगातार हिमाचल, कर्नाटक के बाद ये रणनीति कितना कारगर प्रदेश है साबित होगा आने